कथा शिवपुराण से, तो लीजिए आपके समक्ष मैं भी शिवपुराण से एक ऐसी सुंदर कथा रखने जा रहा हूँ। उम्मीद है पसंद करेंगे और हम बच्चों का उत्साह वर्धन करेंगे। बात उस समय की है जब महामुनि नारद तीनों देवियों माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता गोरा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे देवियों, आप सभी में श्रेष्ठ कौन है? तो सारी देवियां कहते हैं कि हम सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन महामुनि नारद कहते हैं कि नहीं देवियों, पृथ्वी लोक में आप सभी से श्रेष्ठ एक सती है और उस सती का नाम है अनसुईया। वास्तव में भैया श्रेष्ठ सतियों में माता अनसुईया को गिना जाता है, क्योंकि जिन्होंने तीनों देवताओं को अपने आंगन में बालक बनाया था, उनका लालन पालन किया था, उसी सती की कथा आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उम्मीद है पसंद करेंगे और हम बच्चों को उत्साह करेंगे। अनसुईया की द्वार तीन देवता आ गए, मन में किया करने लगे अरदास, बिना कपड़ों के सामने भोजन परोसो। क्योंकि एक इस तरफ जो हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, हेलो हेलो, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से और माता सरस्वती ब्रह्मा जी से और इधर माता गौरा भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि हे नाथ, जाओ और माता सती की परीक्षा लो, क्योंकि हमने सुना है कि पृथ्वी लोक पर हम सभी से श्रेष्ठ एक सती है। अब जाओ और उनकी परीक्षा लो। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे गौरा, किसी पतिव्रता सती की परीक्षा लेना कोई आसान बात नहीं होता है, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जरा विचार करना, क्योंकि भैया एक पतिव्रता स्त्री का सतीत्व को भंग करना कोई आसान बात नहीं है। यही कथा आप सुनेंगे, उम्मीद है पसंद करेंगे। आज भगवान भोलेनाथ समझाते हैं और हे गौरा, मान जाओ वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि एक सती स्त्री की सतीत्व को भंग करना बड़ी मुश्किल की बात है। क्या कहने लगे? अरे छोड़ो ये जिद महारानी, लगता है तेरी माटी मारी गई है जो मुझे सती की सतीत्व की परीक्षा लेने के
क्या कहते हैं भगवान भोलेनाथ? क्या? अरे छोड़ो ये जिद महारानी मती मारी तुम्हारी, छोड़ो ये जिद महारानी मती मारी तुम्हारी, छोड़ो ये जिद महारानी मती मारी तुम्हारी। क्योंकि आप इस वन की महारानी हो और आपके मन में ये कैसे ख्याल आया कि एक नारी की परीक्षा ली जाए? ताकि क्या कहते हैं भगवान भोलेनाथ? ओ छोड़ो ये जिद महारानी मती मारी तुम्हारे, छोड़ो ये जिद महारानी मती मारी तुम्हारे, छोड़ो ये जिद महारानी मती मारी तुम्हारे। ओ मारी तुम्हारी मती मारी तुम्हारे, मारे तुम्हारी मती मारे तुम्हारे, मारे तुम्हारी मती मारे तुम्हारे। ओ छोड़ो ये जिद महारानी मती मारी तुम्हारे, छोड़ो ये जिद महारानी मती मारे तुम्हारे, छोड़ो ये जिद महारानी मती मारे तुम्हारे। आज भगवान भोलेनाथ समझाते हैं कि उनके जैसी नारी कोई संसार में नहीं है और आप उन्हीं की परीक्षा लेने के लिए मुझे भेज रही हो। क्या कहने लगे भोलेनाथ? कोई यहाँ में नहीं मुस्कुराए, कोई यहाँ में नहीं मुस्कुराए, कोई यहाँ में नहीं मुस्कुराए, क्योंकि वो अपने पति को श्रेष्ठ मानती हैं और आप उन्हीं की परीक्षा लेने के लिए मुझे भेज रही हो। क्या कहने लगे आज भगवान भोलेनाथ? कोई यहाँ में नहीं मुस्कुराए। तो क्या होता है? हेलो हेलो भैया मेरे माइक की आवाज बढ़ा दो यार। हेलो भगवान भोलेनाथ तीनों देवताओं को लेकर माता अनसुईया के द्वार पर जाते हैं, अलग जगाते हैं, आवाज लगाते हैं। तो इधर माता अनसुईया कुटिया से बाहर आती हैं और कहते हैं कि हे जोगियों, मांगो क्या मांगना है। तो आज जोगी वेशधारी तीनों देवताओं ने अरदास लगाया माता अनसुईया के पास बस। क्या? भोजन भी ऐसा कि आपको निवृत्त होकर हमें खिलाना होगा। तो माता अनसुईया सोच विचारती है, क्या कहते हैं तीनों देवताओं? हो राज मांगे ना हम ताज मांगे, मैया के हाथों से भोजन मांगे, ताज मांगे ना हम ताज मांगे, मैया के हाथों से भोजन मांगे, ताज मांगे ना हम ताज मांगे, मैया के हाथों से भोजन मांगे। क्योंकि बड़ी दूर से आपके द्वार पर आए हैं और आज लगाए हैं कि माता आपके हाथों से, कोमल हाथों से भोजन करूंगा। क्या कहना है? हो राज मांगे ना हम ताज मांगे, मैया तेरे हाथों से भोजन मांगे, ताज मांगे ना हम ताज मांगे, मैया के हाथों से भोजन मांगे, ताज मांगे ना हम ताज मांगे, मैया के हाथों से भोजन मांगे। क्योंकि आज तीनों लोक में आपकी चर्चाएं हैं,
इसीलिए आपके शरण में ये जोगी आए हैं, क्या कहने लगे? ओ तीनों लोक में चर्चे तुम्हारे, इसीलिए चरणों में आए। तीनों लोक में चर्चे तुम्हारे, इसीलिए चरणों में आए। तीनों लोक में चर्चे तुम्हारे, इसलिए चरणों में आए। हे मां, भूखे हैं कब से आस लगाए, इसीलिए द्वारे पे आए। भूखे हैं कब से आस लगाए, इसलिए द्वारे पे आए। हो राज मांगे ना हम ताज मांगे। और आगे क्या हुआ भैया? क्या कहने लगे? हो आए हैं माता द्वार तुम्हारे। आज भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हो आए हैं माता द्वार तुम्हारे, भूखे हैं कब से आस लगाए। ओ भोजन है आज करना, भोजन है आज करना, भोजन है आज करना, भोजन है आज करना। ओ आए हैं माता द्वार तुम्हारे, आए हैं माता द्वार तुम्हारे, आए हैं माता द्वार तुम्हारे। ओ भूखे हैं कब से आस लगाए, भूखे हैं कब से आस लगाए, भूखे हैं कब से आस लगाए। भोजन है आज करना, भोजन है आज करना, भोजन है आज करना, भोजन है आज करना। और क्या कहने लगे? हो आए हैं द्वार तेरे, आए हैं द्वार तेरे, आए हैं द्वार तेरे। भोजन की आस करे, भोजन की आस करे, भोजन की आस करे। ओ मेरी बात कहा तुम आज सुनो, भोजन है आज करना। और आगे क्या होता है भैया? आज श्री नवज्योति भजन मंडल बड़चापड़ा अति शीघ्र आ जाए। सती अनसुईया श्री नवज्योति तीनों भजन मंडल बड़चापड़ा। देवताओं को नन्हे नन्हे बालक के रूप में अपने हाथों से जल जैसे ही छिड़कते हैं तो नन्हे नन्हे बालक के रूप बना लेते हैं। क्या होता है? आज माता अनसुईया उन्हें पलने में झुला रही है। किस प्रकार से? अरे पलने में झूले तीनों ललना, अरे पलने में झूले तीनों ललना, झुलाए रहे अनसुईया मैया। पलने में झूले तीनों ललना, झुलाए रहे अनसुईया। पलने में झूले तीनों ललना, झुलाए रहे अनसुईया मैया। पलने में झूले तीनों ललना, झुलाए रहे अनसुईया मैया। आज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों माता अनसुईया के द्वार पर नन्हे नन्हे बालक बने हैं और झूल रहे हैं। किस प्रकार से? ओ ब्रह्मा झूले विष्णु भी झूले, ब्रह्मा झूले विष्णु भी झूले, ब्रह्मा झूले विष्णु भी झूले। और झूले भोले बाबा, और झूले भोले बाबा, झुलाए रहे अनसुईया मैया। पलने में झूले तीनों ललना, झुलाए रहे अनसुईया मैया। पलने में झूले तीनों ललना, झुलाए रहे अनसुईया मैया। और यहीं पर
मंडल का समय समाप्त होता है। बोल मेघनाथ बाबा।